नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं इद्दत भरी कहानी के जिसमें बशीर अहमद के सगे बेटे जमील ने अपने बाप को कत्ल किया। वक्फे से पहले हमने बशीर अहमद की बेटियों से बात की, उनकी पुकार सुनी कि जो गुज़श्ता 2 साल से इंसाफ की मुंतज़िर हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनके कहने के मुताबिक उनके अपने सगे भाई ने उनके बाप को कत्ल किया, जायदाद के लिए कत्ल किया। और ये भी हमें उन कागजात के ज़रिए बताया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी बशीर अहमद की तरफ से अपनी ज़िंदगी में कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरा बेटा मुझ पर तशद्दुद करता है और हो सकता है कि मेरी जान ले ले। हमारे साथ अब वो लोग मौजूद हैं कि जो बशीर अहमद के साथ उनका दिन का वक्त गुजरता था और उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और इतलात ये हैं, अब इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि जमील ने अपने बाप पर जब जब तशद्दुद किया, इन सब ने वो अपने सामने होते हुए देखा। इनसे हम बात करते हैं जी। और ये जगह भी वही है कि जहाँ पर बशीर अहमद बैठा करता था, एक डेरा इसको आप कह सकते हैं कि जहाँ पर दिन का खासा वक्त गुजरता था। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि बशीर अहमद साहब जो हैं उनकी उम्र आप ही की हम उम्र थे? 70-80 साल 90 साल उसकी उम्र सी, चाचे साढ़े भी। उस दे नाल बुरा ही सलूक करता था। जिस वक्त उन्होंने मारिया गया, उन्होंने जख्म जड़े गए सन, सट्टां लगियां सन, देखा सी तो फिर बर्दाश्त ना कर सके। फिर बच्चियां आईयां, बच्चियां आन के देखा, देख के तो चलिया गईयां। जान के जाके उन्होंने दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बावजूद उन्हें उसने मगरों दफना लिया, नहाया भी नहीं, ना उन्हें देखने देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि वो जमील अपने बाप को, बशीर अहमद को मारा करता था। हाँ, मारा करता। तो आप सबके सामने मारता था? नहीं, सामने मारता है। एक दिन ऐसे पानी लाया सन, पानी लाने के बावजूद कहने लगा अब्बे नूं, अब्बा जी अड्ड खा लो। अड्ड खाता रहा बेचारा धुप दे विच। उस तो बाद फिर आया तो उन्होंने बह गया, साह लैन लगा। साह लैन के बावजूद उन्होंने फिर फड़ के उन्हें कुटन लग गया। मारदे मारदे उस पेशाब जड़ा बड़ा बिच निकल गया। उसने नसीम आला एक भाई कोल हैगा सी, उसने आन के छुड़ाया, क्यों मारना है इसको, क्यों मारना, की गुनाह इनदा, ये काम नहीं करता है। उसनों काम दे ला चलना, रोटी होने देनी। जमील कहता है मेरा बाप काम नहीं करता इसलिए मार रहा हूं। हाँ, काम नहीं करता है। पहले तो बाप लाड देखता रहा, तो उस दो बाद उन्हें तकलीफ मिलती रही, मारा पिटाई करता है। फिर इस दफा एक दफ़ा उन्हें मोहरा भी दिता, उन्हें मार दिया करके। उन्हें अंधेरे में से मोहरा दिता तो उन्हें थुक दिता बाहर करके, मुँह करके पासे थुक दिता। फिर उन्होंने कहा अब्बू जी पानी पी लो, पानी पी लो। उन्हें पानी पीता, लेकिन वो फिर उस तो बाद कुड़ियां के कोल चला गया, बच्चियां कोल। दूसरे दिन नस गया उतों। नसिया वो कुड़ियां फिर इन्हों ते केस करता। आन के कबर से उन्हें स्टे ले आंदा, स्टे लिया के उन्हें 10 दिन का या 15 दिन का स्टे ले आंदा। उन्हें बशीर अहमद नूं, साडे चाचे नूं, विचों कबर दे विचों कढ के पता नहीं किहड़ी जगह ते ले गया। कब्रिस्तान जी एक सिर निकलिया विचों, वो बाबे का सिर नहीं थी। इन्हां बच्चियां ने आख्या साडे बाप का सिर नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनका सर नहीं था? हाँ, उनका सिर नहीं है। नहीं, कैसे कह सकते हैं? आपने खुद देखा जब उन्होंने निकाला? देखा सी जी। बस सानू तो नेड़े ना जान दितो ने। तंबू तंबू लाया साने। जमील भी फिर मैंने पुछदा तू पा किधर आया? मैं कहा सारा मुल्क आया तो मैं आ गया, तो कोई इतने पुट हो गया। इस तरह काके थे वो फिर सिर उन्दे दे नालों ना इतों काके वो बुगदी जी नाल खरे हड्डी ला के तो फिर एडा को डब्बा थी, वो डब्बे पा ली ने। अगे फिर किधर लगाए ने? हाँ, तो किधर नहीं लगाए गए। असी तो जी ये कुछ देखा थी। जी, आप बताइएगा कि क्या आपने अपने सामने तशद्दुद होते हुए देखा? हाँ जी। क्या देखा आपने? कबर पट्टी ने विचों सिर निकलिया, निकल के सिर ते उन्हां असी दूर ही खड़े सां। इन्हां बीबियां ने वेख्या, इन्हां आख्या साडा प्यो नहीं गा, इहदे वाल ਜਿਹੜੇ इन्ना काले ने, ये साडा प्यो दी दाढ़ी सी, इहदी दाढ़ी को नहीं। रोल गईयां ने, उन्हां दी किसे नहीं आवाज़ सुनी हैगी। बड़ा भजियां ने। लेकिन आपने अपने सामने उनकी ज़िंदगी में, बशीर साहब जब हयात थे, तो आपने क्या जमील को उनको मारते हुए खुद देखा? हाँ जी, देखा। हथी पैंदा रहा, असी आप वेंदे रहे। जोर मेरे को आ गया पिंड, उत्थे रोया पिटिया मेरे को, मैनू रख लै इत्थे, मैनू रोटी मैं तेरे डंगरां नूं पट्ठे पावां। मैं आख्या माड़ा काम है, मेरे डंगरां नूं तू पट्ठे ना पा दे, ना मैं तेरे को पट्ठे पवाना वा। इत्थे बह जा, रोटी डंग दो खा तू मेरे को।
अच्छा, आप में से कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की है? रुकदा है ही नहीं सी, रुकता ही नहीं था? रुकदा नहीं सी। जमील को मना किया कि ना करो, बाप है तुम्हारा? तुम्हारे बाप दे बावजूद आने तू कौन होवे? पुत्र मैं हुंदा, मेरा प्यो तू कौन? तो आपकी नज़र में आपके जहन में क्या वजह आती है, क्यों ऐसा करता होगा? वो सिर्फ मरने वास्ते मरदा सी भी ये कुड़ियां लै गईयां या धीयां कोल गया चला मता उन्होंने मरले जा देवे, जायदाद जमीन ना चली जाए। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਛੱਡ ਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜੀਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਆਖਣੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬਜਾ नहीं जी, ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ है जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ नहीं जा सकते। उनके इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद हाँ जी, आपको क्या डराते धमकाते थे कि खबरदार किसी को बताया कि जी मैं अपने बाप के साथ यही करता था? नहीं जी, खबरदार साडा बोल चाल ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ सारे गांव को ही धमकियां दी? सारे गांव को। अच्छा, आप ये कहते हैं कि वो जो कब्र कुशाई हुई थी, हाँ जी, तो जो लाश मिली थी उसमें से वो बशीर अहमद की नहीं? बशीर अहमद नहीं मिला। ठीक है जी। आपने नाज़रीन यहाँ पर सुना कि बशीर अहमद के साथियों ने, उनके दोस्तों ने, कि जिनके सामने उनका सगा बेटा जमील उन पर तशद्दुद किया करता था, उनका क्या कहना है उन्हीं की ज़ुबानी आपने सुना। और इनका ये भी कहना है कि जब कब्र कुशाई हुई तो जो लाश कब्र कुशाई के बाद वहाँ से कब्र में से मिली वो बशीर अहमद की नहीं थी। अब चलते हैं कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में चलकर गोरकन से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने कुछ ऐसी मशकूक नकलो हरकत देखी कि जिसकी वजह से वो कुछ हमें वाज़े तौर पे बता सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश कब्र कुशाई से पहले बशीर अहमद की कब्र में से निकाल ली गई और फिर कुछ और ऐसी गड़बड़ की गई। इस पर हम चल के बात करते हैं गोरकन से। जब हम पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान में जहां पर बशीर अहमद की कब्र है, और बाबर अहमद गोरकन जो हैं वो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम तफसील जानते हैं कि इस कत्ल के केस में कि जिसमें बाद में कब्र कुशाई भी हुई, और कब्र कुशाई के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था और यही तासुर दिया गया कि ये तबई मौत थी। लेकिन बशीर अहमद की बेटियों का ये कहना है कि उनके बाप को कत्ल किया गया, और फिर उसके बाद इसी कब्रिस्तान में कि जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर इनको दफना दिया गया। अब जो एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है बशीर अहमद के उन साथियों की तरफ से जिन्होंने बशीर अहमद पर तशद्दुद होते हुए देखा उनकी मौत से पहले, और उनकी बेटियों की तरफ से कि कब्र कुशाई की जैसे ही ख़बर उन तक पहुँची, यानी कि जमील अहमद उनके बेटे तक पहुँची, तो उन्होंने यहाँ पर कब्र कुशाई की तारीख से पहले यहाँ पर खुदाई करके लाश निकाल ली। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो हमें गोरकन बाबर अहमद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कब्र कौन सी है? ये कब्र है। अच्छा, मुझे बताएं कि बशीर अहमद साहब की बेटियों का ये कहना है और उनके कुछ साथियों का ये कहना है कि कब्र कुशाई से पहले यहाँ पर खुदाई हुई और उनकी लाश को निकाल लिया गया। आप बताएं क्या हुआ? ये कब्र पटाई गई है, इनमें एक पुराना मुर्दा निकलिया इसी कब्र में से? इसी कब्र में। इन्हें बीबियां या थोड़ा प्यो में इन्हें बीबियां क्या भी सारा प्यो नहीं का, साढ़े प्यो की बड़ी बड़ी सी दाढ़ी और से बड़े बड़े वासन। और जो लाश निकली थी उसमें क्या नजर आया आपको? वो तो आपने देखी होगी ना जब यहाँ पर पुलिस भी आई थी। और जी बिल्कुल, वो लाश जी थी वो पुरानी सी, उनके सीधे वाल पुनी थी, रोला थी बिल्कुल, मेरा मतलब मिट्टी थी ताजा बिल्कुल। इन्हें कुड़ियां रौला पाता सी ये नाल दी कब्र खिंच के ते साडे प्यो दे मुर्दा तो हालत है। ये कब्र जी सी ना कड़ी गई थी, ए कब्र जी कोल जी सामने ए कब्र ये इहदे विचों खिंच के ना इन्हां विचे मुगोरा देखिया, इन्हां कुड़ियां रौला पाता है। ये कब्र वो वाली जो है वो पुरानी है जी, वो पुरानी कब्र है। कितनी पुरानी कब्र है वो? वो आज 30 साल की कब्र है। 30 साल जी। पहली बारी पट्टी है, अफसर आए ने इन्हां कुड़ियां रौला पाता है, इन्होंने अफसर नेड़े नहीं आउण दिता, वो चलिए पिछड़ गए। इन्हों का दिल की मर्जी पूरी नहीं हुई, फिर दोबारा फिर लिया उन्हें अफसर ने इन्होंने आला बीबी तो खो के देखो क्या थोड़ा प्यो है, ये सारा बाप ही नहीं का। हाँ गल आपसे किसी अफसर ने, किसी पुलिस के अफसर ने आके कुछ पूछा कभी? नहीं, एक अफसर आया परसों वाले दिन, 5-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। उन्हें बाबा जी कि कब्र है? मैं है कब्र है। उन्हें नहीं यह कब्र है, मैं है नहीं कब्र है, ए कब्र है। मैं 10 साल में पूछे थे, दिन में ए कब्र है,
लेकिन बाबर अहमद मुझे ये बताएं, ये पुलिस अफसर जब आए थे तो उन्होंने ये इस वाली कब्र की बात क्यों की थी? आंदा भी उन्हें मुंडा कहता भी आ कब्र आ उन्हें मुंडे की मां की कब्र है बीवी की आ सामने जमील की बीवी की ए कब्र है जो 2 बारी हथा नाल पट्टी ते पटा दी कब्र की दी भुल गई। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कब्र कुशाई जिस दिन होनी थी उससे पहले आपने यहाँ पे रात के वक्त कुछ लोगों को आके कुछ करते हुए देखा? ते मुंडा के मेरे को हो रहे मोटर स्टैंड है मुंडे ने बनाए तो मेरे नाल है ऐसे लंघन लगे तो उन्हें लाइट मारी उसे बाद मैं यार गड्डी देखना लाइट बाजी भी कब्र से खैर नहीं की उन्होंने आके पूछा तो असं इतने खलो गए हैं उन्हें केड़ा भी तू उन्हें मैं फला तुम कौन थे मैं ऐसे भी आऊँ तू कौन है मत्थे लग गए मैं शहीद का फलाने का पुत्र हाँ फतू वाले का बाबा है वो मेरे को इन्हें रात को पहरा देना मैं ठीक है वो अपने घर टुर गए हैं असं अपने घर टुर गए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अहमद। नाज़रीन, आपने सुना कि गोरकन बाबर अहमद ने तफसील बताई कि उन्होंने यहाँ पर जब कब्र कुशाई हुई तो उन्होंने क्या होते हुए देखा और अपने खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि ये कब्र बशीर अहमद की जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, इस कब्र में जब कब्र कुशाई हुई तो जो अज़ा निकले वो जितना अरसा हुआ था वफ़ात को जिसके बाद ये कब्र कुशाई हुई थी वो लगता नहीं था कि ये इसी कब्र के हैं। और मुमकिन है कि जो 7 वाली कब्र है जिसमें जिनको दफन किया गया है उनकी वफ़ात अब से 30 साल पहले हुई थी, तो हो सकता है कि वहाँ से अज़ा को इधर और इधर से लाश को उधर दफना दिया गया। उसके अलावा बाबर अहमद ने यह भी बताया कि अब से कुछ रोज़ कबल यहाँ पर पुलिस अहलकार भी आए और आकर तफ्तीश करते हुए उन्होंने इनसे भी पूछा कि कब्र कौन सी है। बाबर अहमद ने कहा कि ये कब्र है जहाँ पर अभी हम खड़े बात भी कर रहे थे, लेकिन उनका ये इसरार था कि ये कब्र नहीं, कब्र कोई और है। और जो बेटा भी है जमील अहमद जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अपने बाप को कत्ल किया, जब वो भी आया तो उसने भी कहा कि मेरे बाप की कब्र ये नहीं है बल्कि कब्र ये है। नाज़रीन, ये वो तफसील है जो हमें यहाँ कब्रिस्तान से मिली है। अब हमें लेनी है ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम जमील अहमद से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने अपने बाप को कत्ल किया या नहीं। ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ